नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ ध्यान गुप्ता। दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत आवेदन किया था और आज तक आपके खाते में एक भी किस्त नहीं आई है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी मेहनत से अपने सभी दस्तावेज जमा किए, पंचायत में जाकर नाम भी चेक किया, यहाँ तक कि लिस्ट में नाम आने के बाद भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब पैसा आएगा, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई राशि उनके बैंक खाते में नहीं पहुँचती। ऐसे में मन में कई सवाल उठते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। क्या आवेदन रद्द हो गया है, या फिर सिस्टम में कोई दिक्कत है, या फिर हमारी तरफ से ही कोई ऐसी छोटी सी गलती हो गई है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा सीधे आपके बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए भेजा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी में ज़रा सी भी गड़बड़ी है, तो आपका पैसा कहीं भी अटक सकता है। बहुत से लोग इस बात को हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि अकाउंट तो है ही, पैसा आ जाएगा। लेकिन असल में सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू होती है। अगर आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है या NPCI मैपिंग सही तरीके से नहीं हुई है, तो सिस्टम आपके खाते को पहचान ही नहीं पाता और पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका आधार पूरी तरह से लिंक है और DBT एक्टिव है। इसके बाद दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर देखने को मिलती है, वो है बैंक डिटेल्स में गलती होना। आवेदन करते समय कई बार लोग जल्दीबाजी में अकाउंट नंबर गलत डाल देते हैं या IFSC कोड में छोटी सी गलती कर बैठते हैं। ये गलती इतनी छोटी होती है कि उस समय ध्यान नहीं जाती, लेकिन बाद में यही सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। जब सरकार पैसा भेजती है और डिटेल्स गलत होती हैं, तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ऐसे में आपको तुरंत अपने नज़दीकी CSSC सेंटर या पंचायत कार्यालय में जाकर अपनी बैंक डिटेल्स को दोबारा चेक करना चाहिए और अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत सुधारना चाहिए। अब दोस्तों, तीसरी वजह जो बहुत लोगों को परेशान करती है, वो है फाइनल अप्रूव्ड लिस्ट में नाम का ना होना। कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि आवेदन करने के बाद उनका काम पूरा हो गया और अब पैसा आना तय है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आवेदन के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसमें वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही फाइनल लिस्ट तैयार होती है। अगर आपका नाम उस फाइनल लिस्ट में नहीं है, तो आपको एक भी किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए आपको समय समय पर आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते रहना चाहिए और पंचायत में जाकर भी लिस्ट की पुष्टि करनी चाहिए। चौथी वजह जो आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गई है, वो है जियो टैगिंग। सरकार अब हर घर के निर्माण को ट्रैक करने के लिए जियो टैगिंग का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब ये है कि आपके घर की लोकेशन और निर्माण की स्थिति की फ़ोटो सिस्टम में अपलोड होनी चाहिए। अगर आपने घर बनाना शुरू नहीं किया है या फिर उसकी फ़ोटो अपलोड नहीं हुई है, तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है। कई लोगों को ये प्रक्रिया समझ में नहीं आती और वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण उनका पैसा अटक जाता है। इसलिए आपको अपने ग्राम सेवक या पंचायत अधिकारी से संपर्क करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है। पांचवी वजह है निर्माण कार्य का शुरू ना होना। दोस्तों, ये योजना किश्तों में पैसा देती है और हर किश्त के पीछे एक शर्त होती है। अगर आपने पहली किश्त मिलने के बाद भी घर बनाना शुरू नहीं किया, तो अगली किश्त नहीं आएगी। सरकार ये देखती है कि पैसा सही काम में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अगर कोई प्रगति नहीं दिखती, तो अगली राशि रोक दी जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसे ही पहली किश्त प्राप्त करें, तुरंत निर्माण कार्य शुरू करें और उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। छठी वजह होती है दस्तावेजों का अधूरा वेरिफिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा तो कर दिए होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक दस्तावेज सही से वेरीफाई नहीं हुआ होता, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या जॉब कार्ड में कोई मिसमैच हो सकता है। ये छोटी सी समस्या भी आपके पैसे को रोक सकती है। इसलिए आपको पंचायत या ब्लॉक ऑफिस जाकर ये कंफर्म करना चाहिए कि आपके सभी दस्तावेज पूरी तरह से वेरीफाई हो चुके हैं। सातवीं वजह जो कई बार लोगों के कंट्रोल से बाहर होती है, वो है तकनीकी या सरकारी देरी। कई बार सिस्टम अपडेट, बजट की कमी या अन्य प्रशासनिक कारणों से भी भुगतान में देरी हो सकती है। ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और समय समय पर अपना स्टेटस चेक करते रहना चाहिए। अब अगर हम समाधान की बात करें, तो सबसे पहला कदम है कि आप खुद जागरूक बनें। अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन चेक करें, बैंक और आधार की जानकारी को वेरीफाई करें, पंचायत में जाकर अपनी जानकारी की पुष्टि करें और ये सुनिश्चित करें कि जियो टैगिंग और निर्माण की प्रक्रिया सही तरीके से अपडेट हो रही है। इन सब के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आप PMAY पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर या ब्लॉक ऑफिस का सहारा ले सकते हैं।
दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको खुद भी सतर्क रहना होगा। किसी भी एजेंट के झांसे में आकर पैसे देने की गलती बिल्कुल ना करें। हमेशा अपनी जानकारी खुद चेक करें और किसी भी फर्जी कॉल या मैसेज से सावधान रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो लाखों लोगों के घर का सपना पूरा कर रही है। लेकिन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार ये सपना अधूरा रह जाता है। अगर आपने आज बताई गई सभी बातों को ध्यान से समझ लिया और सही तरीके से फॉलो किया तो आपका पैसा जरूर आपके खाते में आएगा।